हाँ जी, अब हो गई। ठीक है। अच्छा, अब मैं आज हमने जो करना है ना, वो हमने मदर कलेक्शन पे करना है। इसको मदर कलेक्शन भी कहते हैं और छोटी बूटी स्टाइल भी कहते हैं। ठीक है। इसमें तीन तरह के पैनल स्टाइल होते हैं। एक ये वन पैनल पैनल स्टाइल, ठीक है। टू साइड पैनल, जैकेट स्टाइल पैनल, और सिंपल पैनल जो डिजाइन ओवरऑल। ठीक है। तीन तरह के हम्म, पैनल स्टाइल आ जाएंगे इसमें। और ओवरऑल अगर देखो तो इसमें इस तरह की डिजाइनिंग होती है। और इसकी डिजाइन पे और करो तो मदर कलेक्शन के डिजाइन पे ना, वो वॉल्यूम की कलर जो स्कीम है ना, वो डल ही है, पेस्टल कलर की तरफ, लाइट कलर की तरफ। ठीक है। ठीक हो गई। तो इस ये तरह से। कलर सिलेक्शन जो है वो कैसे करनी है? हाँ जी, ये आ गया मतलब अगर जैसे। मोटिव, अगर हमने मोटिव। और बॉर्डर से इसमें ज्यादा वो नहीं है, सिंपल बॉर्डर है। ठीक है। और उस तरीके से ला के, और ये चीज है, ये देखो। बाकी ये तीन टेक्निक है, तीन टेक्निक अप्लाई हों, ठीक है, फ्रंट शर्ट पे। तीनों की प्रैक्टिस करनी है आपने। अब हम जो है, मैं सर्चिंग में से ले लेती हूँ अपनी। इधर से हम बॉर्डर्स जो होंगे ना हमारे पास, वो ले लेते हैं कोई। जैसे ये वाला आ गया, ठीक है। इसको मैं ले लेती हूँ। वैसे तो आपने अलग ओपन करके इस पे फिल्टर्स लगा के सारा कुछ करके सेटिंग करनी है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लेके आना है अपने पैनल पे। इधर से हम इसको, साइज इसका जो हमारा 5 इंच तक होता है ना हाइट, वो रख के इसको ओके करना है। हम इसमें से लाइट कलर को पिक करके आर्ट बैग्स पे, बैग पे सारा कलर अप्लाई कर दिया है। और यहाँ पे सेंटर पॉइंट ले लेती हूँ पहले मैं। ये आ गया। और इधर हम इसको, ये मैंने तो ओवरऑल बॉर्डर लिया है ना, वरना अलग से भी आप पट्टी करके लगा सकते हो, लाजमी नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने सिखाया था, अलग से पट्टियां लेके ठीक उसको हो रीअरेंज करना और उसको करना। ठीक है। ठीक है। और ये चीज ली हमने, दो दफा राइट क्लिक किया, एक दफा लेफ्ट और ओके कर दिया, और फिर आल्ट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट की। ये हमारे पास बॉर्डर आ गया। ठीक है। कंट्रोल ई किया इसको, इधर से मार्के टूल लेके इसको नीट कर लिया। बैक स्पेस कंट्रोल डी किया, कंट्रोल ए आल्ट ई ए एच। ये हमारे पास बॉर्डर आ गया हमारा। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसी में से, इसी बॉर्डर में से हम पट्टी निकाल लेते हैं। जैसे इधर से ले लेते हैं पैनल के लिए। ठीक है। ठीक हो गया। कंट्रोल जे किया, इसको दिया, कंट्रोल टी, राइट क्लिक करके फ्लिप क्लॉकवाइज इसको हमने घुमा दिया। अभी हम कौन सा कर रहे हैं प्रैक्टिस, मैं बता दूं। ये आपने मदर कलेक्शन की है? नहीं नहीं, ये वाली, टू लाइन पैनल वाली है। ठीक है। ये आ गया। इसको हम थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। ये हो गया। अब इसमें से ये वाले जो है, हम 2 इंच तक रखेंगे पैनल का साइज, 1, 1.5 से 2। ठीक है। या 1 इंच रख लो, इस तरह से। ये विड्थ वाइज, ये देखो हमारी विड्थ, इसको करके ओके करना है हमने। और इसको हम इधर से नीचे रखेंगे अपने पैनल का, ये वाली कलर में ना, बैक स्पेस कर देते हैं। और ये हमने रखना किस जगह पे, ये देखो इधर से साइजिंग 6 विड्थ तक, ये देखो। ठीक है। क्योंकि हमारा वो पैनल जो मैंने सिखाया था, पैनल साइजिंग याद है।
उसमें छह हाँ जी, हाँ इंच जी। 7 इंच 9 इंच 6 7 और करके। 11। हाँ जी। तो उस हाँ मेजरमेंट में जी, रखते हुए 6 ना आप, 7 9 और। तो उस मेजरमेंट में रखते हुए आपने अपना ये पैनल सेट करना है। ये करके Ctrl+Alt+Shift+T, ठीक हो गया। और इसको हम कर लेते हैं Ctrl+E, और नीचे ये देखो, ठीक है। अगर ये बड़ा लग रहा है तो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, साइज पैनल का 0.5 तक भी रख सकते हो, 0.5 1 या 1.5। ज्यादा बड़ा नहीं करना, ज्यादा बड़ा बहुत अजीब लगेगा। तो ये आ गया, Ctrl+E करके Alt+E+A+H, ये हमारे पैनल की ये लुक आ गई है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे गला अगर आपने सेट करना है तो गला कर लो। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ आगे इस चीज का गला सेट कर लेते हैं हम। ठीक है। और Ctrl+J करके Ctrl+T, इसको हम डायगोनल थोड़ा सा ले लेंगे ताकि शेप थोड़ी सी बना लें डिजाइन की। और यहाँ ला के इसको हम ओके कर देते हैं। और यहाँ से इसकी शेप आपने सेट कर लेनी। ये कटिंग वगैरह और ये सारी चीजें तो आपको मैंने कराई है ना, तो उसी हाँ को जी, फॉलो आती करते हुए हैं। आपने इसको सेटिंग कर लेनी। ये चीज हुई। और इसको हम कर लेते हैं Ctrl+E, Ctrl+A, Alt+E+A+H, और ये हमारे पास नेकलाइन आ गई इसकी। ठीक है। इसी तरीके से अब हम इसी डिजाइन के अंदर से एक आधी बूटी ले लेते हैं। ये वाली ले लेते हैं, ये जो है इसके ये लुक आ रही है, ठीक है। इसमें से हम, इसको मैं अलग से बाद में नीट कर लेती हूँ, ऊपर ले जाके Ctrl+J। ठीक है। इस तरीके से आपने ये लेना है। जैसे अब ये देखो, ये है फुल ओवरऑल ही बैग पे हम इसको स्प्रे कर देंगे, जैसे हम बनाते हैं ना रिपीट, उस तरीके से। इसकी साइज हम 1 से 1.5 इंच रख मैम लेंगे। स्प्रे का कोई आसान सा तरीका तो बता दें। क्या वो चीज? टाइम लेता है काफी सारा ना। स्प्रे करते हैं ना जो फूल का पूरे शर्ट पे, उसका कोई आसान तरीका बता दें। आसान तरीका ये है, आप इस तरीके से कर लो ना। ये देखो, यहाँ हम बना लेते हैं अपना बॉक्स। यहाँ से बॉक्स बना लो, मार्की टूल लेके ना, फिक्स साइज जी। लेके यहाँ पे 4x4 का बॉक्स बना लो, क्योंकि हमारा 1x1 इंच का है ना। जी। तो 4x4 का बॉक्स बना लो, और यहाँ पे हमारा 4x4 का बॉक्स बन गया। और इधर ही शर्ट के ऊपर ही कर लो। ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी साइज हमारा क्या है, तकरीबन 1 से 1.5 इंच अपने मोटिव का साइज रखना है, ज्यादा बड़ा नहीं। ये हमारे पास आ गया। Ctrl+T वाला मेथड ले लो, जो मैंने सिखाया था ना, रिपीट, Ctrl+J, जी। Ctrl+T, याद है ये वाला? हाँ जी, हाँ जी, आ रहे हैं। तो ये मेथड, ओ हमारा ग्रिड लाइन हिल गई, ये है, ठीक है। तो ये मेथड आप फॉलो करते हुए रिपीट बनाओ। ये देखो, ये लो,
ये बन गया। नीचे आपका जी। बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए, ये देखो, ट्रांसपेरेंट। मार्की टूल लिया, मार्की टूल लेके यहाँ से नॉर्मल कर लो, और मार्की टूल से हमने ये बॉक्स क्रिएट किया। एडिड, डिफाइन पैटर्न, और ओके। ठीक है। और ये चारों हम इसको, जो हमने बनाए हैं जितने भी, इनको हम ऑफ कर देते हैं। वरना ऑफ नहीं तो एक दफा इसको ऐसे ही रहने दो। इसको हम हाइड कर देते हैं इन पांचों को, ये देखो। ठीक है। ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर न्यू लेयर ले ली। ठीक है। न्यू लेयर लेके, और इधर से हमने जो हम करते हैं पैटर्न अप्लाई करते हैं, वो लिया, पैटर्न किया। और जहां हमारा एंड पे पैटर्न है, ये देखो। अच्छा मैम, मुझे यहाँ से ये पूछना था कि ये तो अपने फुल शर्ट पे करना है, क्या? उसका क्या तरीका होगा? समझ नहीं ये आई। तो आपने फुल शर्ट पे किया है ना स्प्रे? हम्म। आपने ना ये फुल शर्ट पे किया है ना स्प्रे? हाँ जी। मैं ये कह रही हूँ कि पैनल के एक साइड पर, फॉर एग्जांपल, हमने राइट साइड पे जो आपका जो पैनल है ना, ये जो इतना सारा हिस्सा है, इसमें हमने स्प्रे करना है, इसका क्या तरीका होगा? तो वही ये, जब आपने बना लिया ना, ठीक है, जी। उसके बाद आपने साइज जो रखना है पहले वो सेट करो। अगर ये बड़ा लग रहा है, इसको 90 कर दो, छोटा हो गया। वरना और छोटा कर दो, 80। ठीक है। जहां पे आपको साइज ठीक लगे वहां पे आपने, ओहो ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा। जहां पे आपको साइज ठीक लगे वहां पे करके आपने करना है ओके। ठीक है। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आप ले आओ मार्की टूल, और यहाँ तक हमें ये चाहिए। पहले तो इधर से हम इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे, ताकि ये हमारा पैटर्न वाला खत्म हो, और फिर हम इसको रेस्टराइज लेयर कर लेंगे। हो गया। मार्की टूल लेके इसकी सिलेक्शन ली, आल्ट कंट्रोल शिफ्ट जे किया, तो ये क्या हुआ, हमारा ये वाला पैनल अलग हो गया। मैम इसकी मुझे समझ नहीं आई है, दोबारा समझाइएगा, जो आपने रेस्टराइज किया है और सारा कुछ दोबारा किया है। ये देखो, ये हमारे पास था डिजाइन, इसके ऊपर आप ना कोई भी फिल्टर या वो चीजें अप्लाई नहीं हो सकती अभी तक। ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास पैटर्न है। तो इसको हम पहले सिंपल लेयर बनाएंगे। सिंपल के लिए राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने कट करना है ना बीच में से, अप्लाई करनी है चीजें इसलिए। ठीक है। फिर हम इस लेयर के ऊपर रेस्टराइज लेयर करेंगे, क्योंकि रेस्टराइज लेयर करेंगे तभी इनके ऊपर चीजें अप्लाई होती हैं। ये हमारे पास अब सिंपल हो गया जैसे था, ये देखो। अब मुझे चाहिए कि मुझे इस साइड वाला पैनल चाहिए सिर्फ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मार्की टूल लूंगी, इस साइड वाले पैनल को सिलेक्ट करूंगी इतना, और कंट्रोल शिफ्ट जे दबाना है, और ये क्या होगा, ये देखो, अलग हो गया। ठीक हो गया। ठीक है। हम्म। ये, अब ये वाला पार्ट मुझे अलग चाहिए, तो इसको भी मैं ऐसे ही करूंगी। ये आगे कंट्रोल शिफ्ट जे, तो ये हमारे मुझे तीनों पार्ट्स अलग अलग मिल जाए। अब ज्यादा मुझे चाहिए कि जिस, मतलब ये देखो ना, जितने गैप पे ये है ना उतने ही गैप पे ये हो, जबकि ये थोड़ा सा आगे पीछे है, तो इसको सेटिंग करनी है थोड़ी सी। इसको हम डिलीट कर देंगे, और इसको कंट्रोल ए आल्ट ई ए एच करेंगे, ताकि वो उसी जगह पे आ जाए। ये देखो। ठीक है। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा बैलेंस करना है आपने। आ गई Clear? समझ। हो गई। बाकी ज्यादा ये भी कोशिश किया करो कि ये वाली जो फूल है ना, ये सेंटर में आया करे, ये देखो। ठीक है। ठीक है। अच्छा ये, मैम, यहाँ से ना एक और चीज़ भी पूछनी थी। एक हम्म, और चीज़ पूछनी थी। अब जिससे मैंने जो डिज़ाइन बनाया है, फॉर एग्जांपल, मेरा डिज़ाइन ओपन कर सकती हैं? का डिजाइन ये वाला। जो भी मैंने वन मोटिव वाला मैरून कलर का सेंड किया था, हाँ जी, ये वाला। तो अब इस, मैं चाह रही हूँ कि जो गला है ना, मेरा मेरा जो गला है, हम्म, जो गले वाला मतलब सेंटर जो है, उसके अंदर स्प्रे हो।
ये गला वाला पार्ट है। तो इसका क्या तरीका हो? हाँ जी, हाँ जी। तो यही वाला स्प्रे इसमें जाएगा। मतलब फुल शर्ट पे करके उसके बाद उसके उसके पार्ट्स बना लेने हैं, जैसे आपने हाँ अपनी शर्ट बाद पे में किए पार्ट हो हैं। जाएंगे ना, देखो जैसे मैंने किया ये वाला पूरा ओवरऑल करके, फिर बाद में अब ये वाला जो मैं आपको नहीं, वो फिर सिखा रही। गला भी तो बीच में, वो फिर गला भी तो बीच में आ जाना ना मैम। नहीं गला क्यों आएगा, ये तो गला गला बीच अलग में है, ना ये आए ना। देखो। नहीं, वो जो स्प्रे, नहीं नहीं, ये देखे ना, गले के नीचे स्प्रे सारा हुआ है, मैं ये जा रही हूँ कि गले वाली साइड पे ना हो, साइडों पे हो। इस जगह पे ना हो। नहीं नहीं, ये जहाँ पर गला बना हुआ है ना मैम, गले के नीचे भी तो स्प्रे हुआ पड़ा है ना, मैं ये हाँ कह रही जी हूँ कि हाँ जी, गला ये वाला। गले के नीचे ना हो। हाँ जी। तो वो अगर आपने ये रिमूव ये कर आना लिया, है मतलब। ये देखो ना, ये आ भी जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें ये वाली ओपेसिटी थोड़ी कम ही करनी होती है सेंटर वाली। ये देखो, ठीक, ठीक, ठीक है, इस ठीक है। तरीके से। ये जो अब वाला डिजाइन सिखा रही हूँ, ये देखो ना पैनल, ये अगर आप देखो ना, सेंटर में इसका हल्का ब्लर है और साइडों से इसकी डार्क है। तो ये वाली चीज हमें वैसे भी सेंटर में हल्की ही चाहिए होती है, और वो गले के नीचे आ रही है तो बल्कि ठीक है, एक सीक्वेंस में जा रही है। अब अगर समझो ये वाली मैं डिलीट करना चाह रही हूँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लासो टूल लेंगे, और जितने ये फूल आपने डिलीट करना है वो आप सेलेक्ट करोगे उसको इस तरीके से, लासो टूल से, ठीक है। और बैक स्पेस करोगे, ये देखो डिलीट हो गए। ठीक हो गया, आगे समझ ये गई। देखो, ठीक है। अदरवाइज जरूरी नहीं है डिलीट करने की, वो फिर ना एक सीक्वेंस खत्म खराब करता है, ये देखो। वो अचानक से जैसे खाली खाली सा, जबकि ये देखो अगर डिलीट ना हो तो एक सीक्वेंस में जा रहा है। यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा हो ना कि नहीं ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा, तब ये इस तरह डिलीट कर लो लासो टूल के साथ, ठीक है। ठीक हो गया। ये चीज क्लियर होगी अब। हाँ जी, हो गई। अच्छा। अच्छा मैम, हाँ हम्म। जी, आगे। हाँ जी हाँ जी, बोलो। आप करवा लें, फिर उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन करूंगी आपसे। अच्छा, नेक्स्ट हमारा ये वाला तो डिजाइन ठीक हो गया ना, पैनल वाला, टू साइड पैनल वाला, एक आपका ये है जो आपने सीखना है, ठीक है। जी। दूसरा हमारा आ जाता है जैकेट स्टाइल, ये वाला, ये। अब इसकी बारी है, इसको कैसे सीखना है, ये देखो। इसका मैं ना बाकी सारी चीजें ऑफ कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ तक हमारा सेम बनेगा, बॉर्डर गला हर चीज, ठीक है। और इवन पैनल भी, ठीक है। ये चीज यहाँ तक। पर पैनल का हमारा साइज क्या होगा, जैसे गले का हमारा 18 होता है ना मैक्सिमम, जी। और पैनल का हमारा उससे 4 इंच नीचे जाता है, मतलब 22 इंच, जो जैकेट स्टाइल में था, ठीक है। यहाँ तक ये समझ आ गई ना, ठीक। टू साइड पैनल का क्लियर हो हाँ गया जी, आपको। 22 इंच नीचे लेकर आना है मतलब गले का। हाँ जी, जैकेट स्टाइल पैनल में हमने वही 6 इंच तक ही मतलब रखना है इसको, ऐसे इधर। और पर इसकी लेंथ हमने क्या करनी है, 22 इंच तक, जैसे यहाँ तक होगी 22 इंच। ये आ गया 22, ठीक है, इतना, ये हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना, कंट्रोल जे, टी कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, रोटेट क्लॉकवाइज, और इसको हम इस कॉर्नर पे लाके इधर रोकेंगे, ओके, ठीक है। और इसका कॉर्नर आपने सेट करना है जैसे मैंने सिखाया था, कॉर्नर लाजमी सेट करना है, अभी आपको मैं सिर्फ बताने के लिए ये किया है, ठीक है। ठीक है। ये करके हमने कंट्रोल ई कर देना दोनों लेयर्स को, ये देखो, ठीक है। फिर कंट्रोल ए, आल्ट ई ए एच, और ये हमारा जैकेट स्टाइल दोनों तरफ हो गया। अब स्प्रे का आ गया मसला, ठीक है। स्प्रे हमने कैसे सेट करना है, उसका तो हमने सेंटर वाला ब्लर किया था ना, जी। इसका हम उसका भी सेंटर वाला किया था, इसका भी हम सेंटर वाला ही करते हैं, और साइड जैकेट हमारी फिल रहती है, ठीक है।
तो इसका भी सेम वही प्रोसेस, हम वो स्प्रे अपना बना लेंगे। बनाने के बाद हमने करके इधर से हम अपना पैटर्न जो मैंने बनाया था स्प्रे वाला वो ले लिया, ये देखो। ठीक है, इसको हमने ओके कर दिया। और इसमें भी वही चीज कि हम पैनल वाले को, ये पैटर्न वाले को हम राइट क्लिक करके अपना कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। फिर रेस्टराइज लेयर करके इनकी लेयर अपनी अलग कर लेंगे, पैनल के ही सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट जे, ये देखो अलग होगी। ठीक है, अब इधर ठीक वाले हो की कर गया। लेंगे कंट्रोल शिफ्ट जे, ये हमारे दोनों पैनल की अलग होगी। और मुझे सेंटर वाला हल्का सा रेजोल्यूशन, इसकी ओपेसिटी कम चाहिए, तो इसको मैं 60 तक कर दूंगी, या 47 या 40 तक, 30 to 50 कर लेना। ठीक है, ये आ गया, ये आपका जैकेट स्टाइल आ जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये चीज क्लियर होगी जैकेट स्टाइल वाली भी। हाँ जी। बाकी दूसरा जो आपका है वो आ जाता है, ये देखो सिंपल ओवरऑल स्प्रे, वो ये सिंपल आ जाता है पूरा, ये इस तरीके से, जो हमारा थर्ड वाला है, ये। ठीक है, ठीक हो गया। ये तीन है, इन तीनों की आपने प्रैक्टिस करनी है। और इन तीनों में से कोई भी अच्छा मैम, एक। ये थर्ड वाला आपने, थर्ड मैम ये जो थर्ड वाला आपने डिजाइन ओपन किया है, जो उसकी तो स्प्रे है जिसके अंदर डिजाइनिंग नहीं है, उसको थोड़ा जूम कीजिएगा। मैंने आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछना है, थोड़ा सा कम कीजिएगा जूम में ना, थोड़ा सा कम। अच्छा यहाँ पर ये देखे ना, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो आपने पहले स्प्रे किया है वो लाइनिंग में आ रहा है, और जो इसमें स्प्रे हुआ है वो लाइनिंग में नहीं है, वो मतलब दो के बीच में एक और पत्ती आ रही है, फिर दो के बीच में एक और पत्ती आ रही है, ऐसे करके। इस तरह का स्प्रे कैसे करूंगी मैं? इस तरह का भी ऐसे ही ये होगा, थोड़ा ये सा देखो। गाइड। वो तो सीधी लाइन में आए हैं ना सारे हाँ वो, जी हाँ जी, मतलब बताती फूल। हूँ। अच्छा, इस तरह का स्प्रे करना हो तो वो भी सेम यही तरीका है। जैसे हम साइज ले लेते हैं यही फिक्स, ठीक है। वैसे ना मुझे ज्यादा इजी ये वाला लगता है, आपको पता नहीं क्यों इजी नहीं लग रहा है। जैसे ये लेके ना, ये देखो, इस तरीके से भी हो सकता है एक और, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, और आप इधर रख लो। ठीक है, ओके कर दो, आर्ट कंट्रोल आर्ट शिफ्ट टी टी कर दो। नहीं ये तो मैं करती हूँ ना। मैं वही सिखा ठीक रही है हूँ ना, वो आप। वाला एक दफा और आपको बताती हूँ कि इस तरीके से जब मैं करती हूँ तो मैं किस तरह करती हूँ। ये कर लिया ना अब, तो कंट्रोल ई कर जी। लिया। ठीक है, इस लेयर को मैंने पूरी को मर्ज कर लिया है, देखो। ठीक है, उसके बाद मैंने कंट्रोल जे किया, कंट्रोल टी किया, और इसको एक स्टेप यहाँ रखा है। ठीक हो गया, और यहाँ से इसका अगर करना है तो ये, अब ये देखो यहाँ पे आपको ठीक लग रहा है तो इसको ओवरऑल मर्ज कर दो, कंट्रोल ही। अब ये हमारे पास एक हो गया। उसके बाद तो आपने इसको जस्ट नीचे ही करना है, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, और यहाँ पे आके इसको ओके और एंटर, और कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी टी। ये देखो, ये भी इजी स्टेप है, इजी तरीका है। आप किस मैम तरह है तो करते इजी तो है, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ, लेकिन वो मसला पता क्या होता है हो? मुझे हाँ ना, जी, वो जिससे आपने एक दफा ही सिलेक्शन ली है ना, अगर मैं वैसे सिलेक्शन लूँ ना तो बीच में हर चीज ही आ जाती है, मुझे अलग अलग हर चीज वो सेलेक्ट करनी पड़ती है, उस पर टाइम लग जाता है काफी। मुझे पहले तो बता रही थी ना तरीका, मुझे वो भी बता दे, मुझे जो आसान लगेगा मैं वही कर नहीं नहीं, लूंगी। वो भी बता देती हूँ, मैं वैसे बता रही हूँ। वो फिर आप ऐसे करो ना, दूसरी चीजें लॉक कर लिया करो, फिर नहीं होती सिलेक्शन कभी भी। मैं कर मैम वो फिर ढूंढना पड़ता है ना, मैंने किसको लॉक करना है और अच्छा, किसको लॉक नहीं करना, क्योंकि लेयर्स काफी चलो बन ठीक है, चुकी फिर होती इस है ना। तरीके से ही कर लो। वैसे तो ये तरीका ज्यादा इजी है, ये ज्यादा इजी लगता है मुझे। पर चलो, आपके लिए मैं दूसरा भी आपको बता देती हूँ, ताकि आपको जो इजी लगे वो कर लेना। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया।
दूसरा है वही जो मैंने आपको कंट्रोल टी वाला सिखाया है। ये लिया, फिक्स साइज लिया, 4x4 ही कर लो, ये आ गया। वो एक सीक्वेंस में था ना, मतलब हाँ एक जी, हाँ लाइन में, जी, आप चाह रहे हो कि ऊपर नीचे हो, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो आप जी। सेम उसी तरीके से आप इसको बनाओगी वैसे ही, ठीक है। कंट्रोल J कंट्रोल T, जो हमने पीछे बनाया था, ये बराबर है, इसको हम देख लेते हैं, ये हमारा बराबर हो गया। अब हमने क्या करना है, कंट्रोल J और इधर रख लेना है मोटिव, पहले तो हम बराबर रख रहे थे ना, अगर आपने जी, ऊपर नीचे करना है तो फिर आप मोटिव इधर रख लो, एक के बाद दूसरा, ठीक है, ठीक हो गया। इस तरीके से। ये देखो, फिर ऐसे रखेंगे हम, और ये वाली ग्रिड लाइन हम इसके सेंटर में करेंगे, ये ऐसे, ठीक है। वही सेम चीज है, बस अलाइनमेंट चेंज है। मैंने ग्रिड 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 लाइन कैसे की है? अभी आपने कुछ किया है यहाँ पे ना? ग्रिड लाइन वो इधर थी ना, तो सेंटर में अच्छा, हमें ठीक चाहिए, है। क्योंकि इसका भी हाफ इधर है, तो आप ही देखो, कंट्रोल T करो तो आपके ऊपर आए ग्रिड लाइन के, इधर से भी कंट्रोल T करो तो ठीक बराबर हो गया। ऊपर आए, ठीक है। तो इस तरीके से अब अगर हम एडिट डिफाइन पैटर्न करें, इधर नॉर्मल रख लो, ये किया, एडिट डिफाइन पैटर्न, ओके। और अब हम इसके ऊपर कर लेते हैं अपना पैटर्न सेट। ओ, मैंने ये ग्रिड लाइन नहीं खत्म की, अब करते हैं। ये देखो, ठीक है। ठीक हो गया। ये देखो, मैं दोनों आपको दिखा देती हूँ। ये हो गया हमारा हाफ ड्रॉप टाइप, और ये हमारा फुल ड्रॉप वाला, मतलब लाइन में आ गया, और ये डायगोनल शेप में आ गया। अब ये गैप क्यों ज्यादा कंजेस्टेड है, क्योंकि हमने पैटर्न इस तरह से बनाया था, ये देखो। इसी को हम खुला खुला करना चाहें तो हम अपना पैटर्न कर लेते हैं, खुला कर लेते हैं, इसमें मैं इस तरीके से खुला कर लो, ये वाली दो लाइन ना ऐड करो, इसको हम इधर और इसको इधर कर लो, ठीक है। और यहाँ से हम इसको सेंटर पॉइंट में कर लेते हैं। ये वाली सारी आपकी रिपीट वाली चीजें हैं, कि रिपीट आपने सेट सही करके, ठीक है। जी, और यहाँ से हम इसको, अब आप इसका गैप चेक कर लेना, ठीक है। दोबारा चेक करा रही हूँ, ओके, डिफाइन पैटर्न, क्योंकि ज्यादा तंग लग रहा था ना, तो उसको मैं सेट कर रही हूँ। ये देखो, ये तंग वाला था, उसके बाद खुला किया थोड़ा, वो ये है, ठीक है। और सीक्वेंस वाला हाँ ये था जी, ठीक हमारा, है। ठीक हो गया। जी, इस तरीके से आप अपना पैटर्न अपने हिसाब से जैसे बनाना हो वैसे बना। कोई और चीज जो पूछनी हो? बस मैम, जो पूछा था वो खुद ही क्वेश्चन बीच में आ गया और मेरा आंसर ये भी हो देखो, अब गया मैं यहाँ इसमें। से गूगल ड्राइव खोल रही हूँ ना, तो ये एक्सेस मांग रहा है, ये देखो, यू नीड एक्सेस। तो ये आपने ना सेंड करते हुए अलाउ, जो है अलाउ टू एवरीवन करना है। ऐसी
ऐसी कोई ऑप्शन आई ही नहीं थी कि मैं अलाउ एवरीवन वो करते ही आती मतलब। है जब आप ये देखो। वहां से मैंने उसको कॉपी किया और आगे नहीं नहीं, व्हाट्सएप में कॉपी तो आके नहीं, मैंने ये पेस्ट देखो कर दिया। वही सिखा रही हूँ मैं, इधर देखो पहले। ये देखो, यहाँ से हमने कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, जब आप ओपन करती हो, उसके बाद जैसे समझो मैंने ये वाला सेंड करना है। ठीक है, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ से ये चलो ले लो, ये 3 क्लिक पे इधर से करते हो ना आप। हाँ जी हाँ। ये देखो, यहाँ से 3 क्लिक के करके शेयर, शेयर, 2 दफा शेयर करना है। ठीक है, शेयर शेयर, फिर ये वाली लोडिंग ओपन होगी। यहाँ से आपने एनी वन विद द लिंक करना है। अगर रिस्ट्रिक्टेड हो ना, तो फिर ये आता है कि एक्सेस मांगता है। तो आपने इसको एनी वन विद द लिंक करना है और फिर कॉपी लिंक करना है। ठीक हो गया, फिर वो मैंने लिंक कॉपी आपने करके क्या ना वो किया है, मैंने आपने व्हाट्सएप में कॉपी पेस्ट। यहाँ से डायरेक्ट कॉपी लिंक कर लिया, ये नहीं करना। यहाँ से शेयर के हाँ बाद जी दोबारा शेयर करना है, फिर ये ओपन होगा, ये वाला पैनल। ठीक है, ठीक होगी, इस ठीक तरीके मैं से मुझे शेयर ऐसे कर करना दूंगी। आपका। ठीक हो गया। हाँ जी हाँ जी, ठीक हो हाँ गया। चलें, ठीक है, आपने ये करके आना है सारा। और फिर आप जो है मुझे बताना, कुछ ना समझ आए तो। ठीक हो गया। ठीक है, चलें, सही है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।